सर क्या आप समझते हैं कि सुस्ती भी हमारी ज़िंदगी में एक रुकावट बनती है? आप ये समझ लें कि जो लेज़ीनेस, सुस्ती है, वो आपकी तरक्की के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी आपकी ज़िंदगी में सुस्ती की स्पीड ज़्यादा होगी, उतनी आपकी तरक्की की स्पीड कम होगी। अक्सर हम बात करते हुए लोगों को देखते हैं कि यार ये देखा पहले इस मोटरसाइकिल पे आता होता था, ये तो फलां जगह पर रेडी लगाता था, आज फॉर्चूनर या BMW लेके घूम रहा है। तो इसमें कभी गौर किया हमने कि ये इतना गैप क्यों आ गया लाइफ के अंदर? यह है उसका सुस्ती से बाहर आना, अपनी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट करना और उस लिहाज से अपने आप को एक्टिव कर लेना। तो ये सुस्ती बेसिकली तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारी लाइफ के अंदर। प्लान भी कर लेते हैं, सोच भी लेते हैं मैंने ये कर देना है, मैंने वहाँ पहुँचना है, लेकिन डिले कर रहे होते हैं कि मैं आज से नहीं कल शुरू करूँगा। कल आता है, अच्छा अभी बहुत टाइम पड़ा है, कल से शुरू करूँगा। अगर कोई स्टूडेंट है, ये क्या है? बेसिकली लेज़ीनेस है। कोई काम हम करना चाह रहे होते हैं, अच्छा कर ही लेते हैं। और असल प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बहुत सारे जो हमारे जो लेज़ीनेस होती है, हमें वो महसूस ही नहीं होती कि हम सुस्ती का इज़हार कर रहे हैं। उस वक़्त स्पेशली जब आपके ऊपर कोई इस तरह की ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर फोर्स नहीं की जाती, तो आपको कुछ जब पूछा नहीं जाता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, तो फिर आप अच्छा कर लेते हैं, अभी कर लूँगा, बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो आज दिन स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये लेज़ीनेस और हमें महसूस भी नहीं हो रही। तो सुस्ती से बाहर आने के लिए तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम इस चीज़ को समझें कि मैं सुस्त हूँ, उसको एडमिट करें, उसके बाद आप उससे निकलने का सोचते हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी था, वो एक बेरी का दरख्त, पता है ना, बेर जो लगते हैं, उसके नीचे चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था। अब हुआ ये कि बड़े ज़बरदस्त बेर थे, उसको पसंद भी थे। एक परिंदा आके उस दरख्त की टहनी के ऊपर बैठा, तो वो एक पका हुआ बेर नीचे गिरा। उसके थोड़ा फासले पे गिरा। जब उसने देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया कि मुझे ये खाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अब उठना पड़ेगा। तो उसने देखा कि एक दूर से एक ऊंट के ऊपर एक आदमी आ रहा है बैठ के। तो उसने कहा चलें, ये एक आदमी आ रहा है, उसने यहाँ से ही गुजरना है, तो आएगा तो मैं उसको कह दूँगा, मैंने ज़रूरी मुझे उठना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ आदमी उसके पास आया, तो उसने उसको आवाज़ दी, वो रुका। तो उसे कहता है कि यार ये काम तो करो। वो कहता है क्या काम है? कहता है जी वो बेर बड़ा ज़बरदस्त नीचे गिरा है, तो मुझे उठा के ज़रा मुझे दे देते हो। तो वो आगे से हंसने लग गया। उसने कहा यार आप कैसे आदमी हो? अब मैं ऊँट पे बैठा हूँ, अब आपको वो एक बेर आप खाना चाह रहे हो, अब मैं ऊँट को पहले नीचे बिठाऊँ? आपको पता है ऊँट से उतरना हो तो पहले ऊँट को बिठाना पड़ता है, फिर उससे आप नीचे उतरते हैं। तो यार आप उठ के उससे पहले लेके खा सकते हो, मेरे से इतना काम करवा रहे हो। तो वो आगे से कहता है कि यार तुमसे ज़्यादा सुस्त आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। ये कौन कह रहा है? जो चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है और खाना भी चाहता है। ऊँट वाले को रोक के उसको उतरवा के खाना चाहता है, और उसने आगे से उसको बताया, तो उसको वो कह रहा है कि तुम सुस्त हो। और ख़ुद को उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि मेरे से बड़ा ज़िंदगी में शायद कोई दुनिया में सुस्त आदमी ही नहीं होगा। एक वो चीज़ जो अपने लिए खानी है, उसके लिए भी सुस्ती का ताना उस बंदे को दे रहा है जिसको उससे कुछ 3 गुना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगी। तो वो ऊँट वाले ने उसको ये जवाब दिया और सॉरी करके उससे आगे गुजर गया। अब वो लेटा हुआ उसको बुरा भला कहने लग गया। फिर उसने सोचा अच्छा अभी तो मैं लेटा हुआ हूँ, इधर ही पड़ा है ना, थोड़ी देर तक जब उठूँगा तो फिर उठा के खा लूँगा। अब मीनवाइल एक परिंदा आया, उस परिंदे ने अपनी चोंच में बेर उठाया, उड़ गया। अब वो बड़ा परेशान हुआ, उसको अफसोस हुआ कि यार मैं उठ के खा ही लेता। बेसिकली इस स्टोरी का मतलब ये है कि जब आप सुस्ती का इज़हार करते हैं या इसको देखते हैं तो यही कुछ होता है। एक चीज़ आपके सामने मौजूद होती है, आपको अच्छी भी लगती है, आप उसे हासिल भी करना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ार में रहते हैं, अभी करता हूँ, अभी कर लूँगा। उतनी देर में कोई दूसरा आता है और उसको उठा के ले जाता है। ये ज़िंदगी में आपकी अप्लाई होती है एग्जाम्पल, सिर्फ एक उस फल के लिए नहीं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हम हासिल करना चाहते हैं,
लेकिन हमारे हासिल करने से पहले दूसरे लोग उठा के ले जाते हैं, सिर्फ हमारी सुस्ती की वजह से। तो सुस्ती ये एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के ऊपर इसके असरात बड़े गहरे होते हैं। क्या आपने देखा है कभी ऐसे लोगों को जो सोए रहते हैं, उठ नहीं पाते टाइम के ऊपर, बड़े किसी टाइम के अंदर वो उनका बड़ा नाम होता है किसी भी फील्ड के अंदर, लेकिन एक टाइम आता है कि बहुत पीछे रह जाते हैं। वो लोग जिनको वो शायद समझ रहा होता है कि ये तो बहुत ढीले हैं, सुस्त हैं, ये कभी मेरे से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली ले आते हैं। वो अपनी सुस्ती को, लेज़ीनेस को ख़त्म करते हैं, एक्टिव होते हैं, और फिर वो उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं। ये फ़र्क होता है। इसका आप अपनी स्टडी में देखें, अपनी जॉब्स में देखें, अपने बिज़नेस में देखें। तो फिर जो लोग ज़िंदगी में सुस्त हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वो आपको ये बातें करते हुए सुनाई देते हैं कि यार ये देखो, मैं जिसको बड़ी देर से जानता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं था, साइकिल पे आता था, मोटरसाइकिल पे आता था, देखो आज गाड़ी लेके घूम रहा है। यार इसकी तो छोटी सी रेडी थी, आज इतना बड़ा प्लाजा बना के बैठा हुआ है। भाई आपको कोई तकलीफ़ है? उसने कोई आपको धक्का दे के गिराया था कहीं नीचे? इस फ़र्क को देखना पड़ता है कि वो किसी टाइम पे यहाँ था तो उसने अपनी एफर्ट से, अपनी एक्टिवनेस से, अपनी प्लानिंग से वो आगे बढ़ गया है। आप अगर वहाँ के वहाँ बैठे हो तो उसमें कसूर उसका नहीं है। आप बैठे हो तो आप उस चारपाई पे लेटे वाले बंदे की मिसाल की तरह पड़े हुए हो कि कोई आए आपके मुंह में उठा के डाले तो आप खाओ, या आप बैठे हो तो कोई आए आपका बाजू पकड़े आपको खींच के आगे ले जाए तो फिर आप आगे बढ़ो। अब वो इस चीज़ के इंतज़ार में नहीं है। वो उसने अपने आप को इस सिस्टम से, इस सोच से निकाला है। मामलात जितने भी प्रॉब्लम आप सोसाइटी में देखते हैं वो सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं होते, सब के लिए एक जैसे होते हैं। फ़र्क कहाँ पे आता है? अलर्टनेस, एक्टिवनेस, आपकी प्लानिंग, आपकी एफर्ट्स, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ के अंदर, जिसको आप समझते हैं कि शायद ये सुस्ती को इतना बड़ा मसला नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला है। प्लानिंग्स आप जितनी अच्छी कर लें, आप जितने अच्छे मॉडल बना लें, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं होंगे, यही सोचते रहेंगे अच्छा कल कर लूँगा, अच्छा कल कर लूँगा, और कल कभी नहीं आता, क्योंकि वो कल जब आएगा फिर आ जाएगा, कल तो फिर आगे चला जाएगा। तो ये ज़िंदगी में बहुत बड़ा फैक्टर है और हमें इसको देखना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इसका एहसास पैदा करें, अपना हम करें एनालिसिस कि क्या मैं सुस्त हूँ। और जब तक आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे आपको बहुत सारी जो सुस्तियाँ हैं वो नज़र ही नहीं आएंगी। आप कहेंगे मैं तो बहुत एक्टिव आदमी हूँ, लेकिन जब आप गौर करेंगे देखेंगे कि आपसे भी एक्टिव कई लोग हैं।